हे गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आज आपके इस वीडियो में मैं ट्रेन के प्रॉब्लम्स जो पीडीएफ प्रोवाइड किया था दोपहर को, तो इसी का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके साथ ही मैं और एक चीज़ बता दूं, जो आप लोग का हिंदी में सॉरी बंगाली में मैं आप लोग का एक वीडियो क्लास चला रहा हूँ डेली बेसिस मॉक सेट, तो उसको मैं इंग्लिश में भी लेके आऊँगा। बहुत लोग बोलते हैं सर प्लीज़ इंग्लिश में भी दीजिए, तो मैं डेफिनेटली वो इंग्लिश में एंड उसको हिंदी में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ वर्ड्स है जो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो उसी के लिए आप लोग का थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो भी मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो ट्रेन प्रॉब्लम्स का जो आप लोग का सोल्यूशन है ये पूरा पूरा आप लोग को आज मिलेगा। ट्रेन प्रॉब्लम में आप लोग में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 या 9 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है वो सब मैं आप लोग को और एक पार्ट कराऊंगा, ट्रेन प्रॉब्लम्स का सेकंड पार्ट। बट वो सिर्फ सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है आप लोग का बेसिक लेवल का ट्रेन प्रॉब्लम ही आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ट्रेन प्रॉब्लम में आप लोगों को पहले ये क्वेश्चंस में ही उतरने से पहले आप लोग को दो चीज सीखना पड़ेगा। क्या? किलोमीटर पर आवर जो है उसको आप लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में जो है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। ये आप लोग का स्पीड है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, 5/18 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैंने बोला यहाँ पे आप लोग का 72 किलोमीटर पर आवर है कोई भी एक ट्रेन का स्पीड, तो उसको आप लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। 18 वन जा 18, 4 जा 4, 5 जा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। समझ में आया? और क्या है नेक्स्ट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकंड में मैंने आप लोग को दे दिया 30 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए वही उल्टा कर दीजिए, बस 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आप लोग को करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे कैसे हम लोग, कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। रुकिए थोड़ा सा ऊपर कर दूं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 वन जा 5, 6 जा 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आप लोग का आता है 8 6 48, हाथ में 4 1 0, तो आप लोग का आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग का स्पीड आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने बेसिक सीख लिया। उसके बाद आप लोग का और एक क्या है, हम लोग जब भी ट्रेन के प्रॉब्लम्स करेंगे ना, ट्रेन के प्रॉब्लम में वही बेसिक आप लोग का स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वही यूज होगा, अलग से कोई फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। बेसिक जो फॉर्मूला है वो आप लोग को पता ही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वही मैं आप लोग को यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे ही हर एक क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस आप लोग अगर हम लोग को स्पीड फाइंड करने बोलेंगे तो स्पीड यहाँ पे होगा, आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। अगर आप लोग को टाइम फाइंड करने बोलेंगे, टाइम यहाँ पे होगा, वो आप लोग का डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, बेसिक सब आप लोग जान के रखिए। अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो आप लोग को स्पीड में किलोमीटर पर आवर में दिया है, टाइम निकालना है, तो आप लोग को फर्स्ट क्या करना है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ही आप टाइम निकाल सकते हो। नहीं तो आप लोग का अगर डायरेक्ट फॉर्म वैल्यू पुट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब बेसिक जो है आप लोग सीख लीजिए। तो अब हम लोग निकलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ, तो रुकिए मैं इसको सेट कर दूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज अ ट्रेन ऑफ 280 मीटर लेंथ टेक्स एट runs at 63 किलोमीटर पर आवर विल टेक टू क्रॉस ए ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का ट्री बोले या मैन बोले या लैम्प पोस्ट बोले या आप लोग का सिग्नल बोले या कुछ भी आप लोग का बोले, तो कुछ भी बोले आप लोग का क्या, उसे सिंपल एक एंटिटी मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये लेंथ, ट्रेन का लेंथ दिया है, हम लोग स्पीड दे दिया है, अब टाइम पूछा है, तो हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे। आप लोग का सिंपल जो फॉर्मूला है टाइम का, टाइम बराबर कितना है, पहले मैंने लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो डिस्टेंस कहाँ गया। अब ये जो ट्रेन का लेंथ है ना, ट्रेन का लेंथ को ही हम लोग क्या डिस्टेंस मानेंगे, ट्रेन का लेंथ ही आप लोग का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 280 मीटर आ जाएगा। ये हो गया आप लोग का एक वैल्यू।
डिस्टेंस 280 मीटर। देन नेक्स्ट आएगा आप लोग का स्पीड। ट्रेन का स्पीड जो है, ट्रेन का स्पीड क्या है आप लोग का 63 किलोमीटर पर आवर है। 63 किलोमीटर पर आवर को पहले मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग 63 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं काटूंगा, 9 कितने से कट रहा है, 9 2 जा 9 7 जा, तो ये कितना आ रहा है आप लोग का 35/2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ और भी काटेंगे इसको, फिर आप लोग का अलग एक आंसर आ जाएगा, 17.5 मीटर पर सेकंड लेके आ जाएंगे। वो सब करने का जरूरत नहीं है, आप लोग का अपॉन में रह रहा है, रहने दीजिए, क्योंकि ये तो आप लोग का फाइनल आंसर नहीं है ना। तो क्या है आप लोग का स्पीड आ गया 35/2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है आप लोग का फॉर्मूला में पुट करना है, टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर कितना आएगा, डिस्टेंस आ गया आप लोग को 280, स्पीड आप लोग का आ गया 35/2। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का करेक्ट डायरेक्ट एकदम आंसर आ जाएगा। 7 कितने से जाता है आप लोग का, 7 5 से जाता है, यहाँ पे 7 कितने से जाता है, 7 4 जा 28 है, यहाँ पे 0 4 5 1 जा 5 8 जा 40। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8 × 2 60। मतलब उस ट्री को क्रॉस करने के लिए ये जो 280 मीटर लेंथ का एक ट्रेन है, कितना टाइम लेगा, 16 सेकेंड टाइम लेगा। यहाँ से एक ट्रेन है, ये जा रहा है आप लोग का ऐसे करके, यहाँ पे एक ट्री है, उसको क्रॉस करने के लिए टोटल टाइम लगेगा कितना, 16 सेकेंड आप लोगों का लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का सोल्यूशन हो गया, ये है एकदम बेसिक टाइप। तो उसके बाद हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में रुकिए यहाँ पे, हाँ अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन इसी मेथड से ही हो जाते हैं, बस यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ट्रेन का लेंथ होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं, रुकिए मैं पेन चेंज करता हूँ, हाँ ठीक है। अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a platform in 45 seconds and a man standing on the platform in 9 seconds. Find out the length of the platform and speed of the train. ये आप लोग को फाइंड करना है। मतलब अब क्या है, प्लेटफॉर्म की बारी आ गई। तो यहाँ पे आप लोग का एक ट्रेन था, वो ट्रेन आप लोग का सिंपली एक मैन को क्रॉस कर रहा था। आप लोग ने ऊपर वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया, कैसे करके सॉल्व किया, आप लोगों को टाइम फाइंड करना था, बट टाइम तो आप लोग ने फाइंड कर चुके हैं। तो क्या करना है आप लोग को, अब स्पीड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या बता दूं, 2-3 चीज दिया रहेगा। एक तो आप लोगों को डिस्टेंस दिया है ट्रेन का, ट्रेन का डिस्टेंस क्या दिया है, 150 मीटर दिया हुआ है, 150 मीटर कर लिया। और ट्रेन मैन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ये 9 सेकंड में। तो यहाँ पे मैं आप लोग का टाइम दे दे रहा हूँ 9 सेकंड। ठीक है, अब इससे हम लोग ट्रेन का स्पीड पता लगा लेंगे। स्पीड बराबर कितना होता है आप लोग का, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बस डिस्टेंस कितना है 150 एंड टाइम कितना है आप लोग का 9 सेकेंड। तो ये हो गया आप लोग का स्पीड। अब क्या बोला है, स्पीड जो है ट्रेन का वो हम लोग इसमें चाहिए 9 इन किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में आप लोग का ये क्या है आंसर, मीटर पर सेकंड में आंसर है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर हम लोग नहीं लेंगे। आप लोगों को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसको कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 9 1 से, ये 9 2 से, ये 5 1 से, ये 5 30 से, ये हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 × 2 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आप लोग का ये स्पीड आ गया। ट्रेन का आप लोग को स्पीड पता चल गया, ये किलोमीटर पर आवर में पता चल गया, बट इसको आप लोग साफ नहीं करना, ये वाला वैल्यू आप लोग को चाहिए, फिर 150/9 वाला आप लोग को चाहिए जब नेक्स्ट वाला सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्लेटफॉर्म का स्पीड लेंथ कैसे करके मेजर करेंगे। स्पीड तो मेजर करना आप लोग का आ गया, ठीक है, बट प्लेटफॉर्म को लेंथ कैसे मेजर करेंगे वो देखिए। अब आप लोगों का डिस्टेंस जो है ना, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऑल टाइम ऐड होता है। नॉट ओनली इस सिचुएशन में, आप लोग का प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, टनल हो, देन उसके बाद आप लोग का कोई भी अलग सा दूसरा ट्रेन हो, ऐसे जो जितना भी कुछ होगा सब आप लोगों का क्या होगा, एडिशन होगा। कभी भी डिस्टेंस आप लोग का माइनस में नहीं होता। ये चीज थोड़ा सा जान लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, डिस्टेंस कभी भी हम लोग का माइनस नहीं होता। जब भी ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे, 2 ट्रेन बोले या 2 प्लेटफॉर्म बोले, जितना भी सब कुछ बोले, आप लोग को सब कुछ प्लस में जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को ऐसे करके सॉल्व करना है। कैसे अब करोगे, आप लोग को जो डिस्टेंस पकड़ रहे थे, कितना पकड़ रहे थे, रुकिए मैं इसको साफ कर दूं। डिस्टेंस हम लोग 150 पकड़ रहे थे ना, आप डिस्टेंस क्या पकड़ेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ।
ये हो गया डिस्टेंस, बट प्लेटफॉर्म का लेंथ तो हम लोगों को पता नहीं है, तो p लिख दिया। और ट्रेन का लेंथ हम लोगों को कितना पता है, 150 मीटर्स पता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये हो गया डिस्टेंस। और स्पीड हम लोग को पता है, स्पीड हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 60 किलोमीटर पर आवर, बट ये किलोमीटर पर आवर नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को ये सब जो लेंथ है ये 150 मीटर्स में है। तो स्पीड मीटर पर सेकेंड वाला चाहिए, तो कितना है यहाँ पे 150/9 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों ने ले लिया। बस वैल्यू पुट करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये क्या फाइंड करना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है आप लोग को ये पता है, p प्लस 150 इक्वल्स टू स्पीड कितना है आप लोग को ये पता है, 150/9। और टाइम क्या है, ये वाला पुट ऑन करेंगे, टाइम क्या हम लोग 9 सेकंड पुट ऑन करेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का जो टाइम था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म का ही डिस्टेंस दे रहे हैं ना, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का जो टाइम था वही आप लोग को टाइम देना है। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम आप लोग का 45 सेकंड है, तो 45 सेकंड यहाँ पे रह जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आप लोग का आंसर आएगा। तो देखिए 9 1 जा 9 5 जा, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 150 कितना आता है 750। यहाँ पे 750 आया, ये प्लेटफॉर्म प्लस 150 है, ये 150 माइनस में वहाँ पे चला गया, तो प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। प्लेटफॉर्म का लेंथ आप लोगों को कितना है 600 मीटर है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आप लोग को हो गया। यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जब भी आप लोग का प्लेटफॉर्म बोलेगा, ट्रेन बोलेगा, लेंथ बोलेगा, जो भी कुछ बोलेगा आप लोग का सब कुछ एडिशन में जाएगा। ये हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये हाँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मच टाइम डज ए ट्रेन ऑफ 110 मीटर लेंथ रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर विल टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 170 मीटर। तो यहाँ पे अब देखिए जो डिस्टेंस है क्या होगा, मैंने ऑल टाइम बोला सब एडिशन में जाएगा। ट्रेन का लेंथ जो है वो 110 मीटर है, और ब्रिज का लेंथ जो है आप लोग का 170 मीटर्स है। तो दोनों को जब एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 मीटर्स आ जाएगा, ये आप लोग का टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या स्पीड आप लोग को कितना दिया है, स्पीड दिया है हम लोग का 72 किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 जा 18 4 जा, तो यहाँ पे 5 4 से कितना आ जाएगा 20, ये 20 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आप लोग का स्पीड आ गया, ये आप लोग का डिस्टेंस आ गया। अब आप लोग टाइम निकाल सकते हो, बस टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 280 और स्पीड कितना है आप लोग का 20। 0 से 0 किया, 2 से ये गया, तो आप लोग का कितना हो जाएगा आंसर 14 सेकेंड्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग हो गया 14 सेकेंड्स। ये एकदम सिंपल है, ऐसे करके ही सब क्वेश्चंस हो गए थे। आप लोग क्वेश्चंस को डिफिकल्ट प्लीज मत बनाइएगा, क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है at what speed a train of length 150 meter crosses a platform of length 140 meter in 9 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या स्पीड फाइंड करना है। पहले आप लोगों ने क्या फाइंड किया, प्लेटफॉर्म का लेंथ फाइंड किया, ट्रेन का स्पीड फाइंड किया, टाइम फाइंड किया, आप लोग को स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड में कैसे करके फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, जो जो दिया है वो लिखना है। ट्रेन का लेंथ कितना है 150, तो डिस्टेंस में आप लोगों को क्या आएगा 150 प्लस आप लोग का प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 140, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ आप लोग का आ गया 140। तो दोनों का जब आप लोग एडिशन करोगे तो कितना आएगा 290 आ जाएगा, ये आप लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट है टाइम। टाइम आप लोग का प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के कितना है 9 सेकेंड दिया है, तो ये हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट अब क्या है, आप लोग को स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड आप लोग का जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया आप लोगों को कितना 290 और टाइम दिया आप लोग का 9 सेकेंड। आप दोनों को डिवीजन में करेंगे, नहीं डिवीजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप लोग का जो ये स्पीड आएगा ये 290/9 ये मीटर पर सेकंड में आएगा, बट स्पीड हम लोग कभी भी मीटर पर सेकंड में नहीं निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आप लोग को इन किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था, वो बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको आप लोग को 290/9 को क्या करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 18/5 से आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 9 2 से कटता है और 5 आप लोग का 5 5 जो 25, 5 कितने से जा रहा है 5
825 5 8 जा 40। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 फिर 160, ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो ये स्पीड में आ जाएगा आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा 116, ठीक है। तो ये आप लोग का ट्रेन का स्पीड होगा। ये भी एक हो गया। नेक्स्ट आप लोग का सब आप लोग का एकदम सिंपल सिंपल तरीके से हो जाएगा, आप लोग धीरे धीरे बस करते रहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोग को फाइंड करना है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ टनल विच अ ट्रेन ऑफ 130 मीटर लेंथ runs at 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस इन 30 सेकेंड, ठीक है। टनल का लेंथ निकालना है। अब डिस्टेंस क्या होता है आप लोग को पता है, टनल का लेंथ t हम लोगों ने मान लिया और ट्रेन का लेंथ हम लोग को पता है 130। तो ये आप लोग का डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कितना है ट्रेन का, स्पीड बराबर 45 किलोमीटर पर आवर में है, बट इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 5/18 से आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे 9 2 से कटा, 9 5 से कटा, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 25/2। 25/2 ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। और टाइम जो लगा उस टनल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड टाइम लगा। तो अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आप लोगों को फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। तो वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, टनल प्लस 130, ये लिखा। स्पीड कितना है आप लोगों को पता है 25/2, और टाइम कितना आप लोगों को पता है 30। तो यहाँ पे आप लोग को जब काटोगे तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पे टनल रहा, यहाँ पे 130 रहा। जब 15 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा आप लोग का 375। देन उसका टर्नल को क्या करेंगे, इसका इससे आप लोग का माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का 5, यहाँ पे आएगा आप लोग का 4, ये आप लोग का आएगा 2। तो इस लेंथ कितना आ जाएगा, 245 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे बहुत लोग को एक क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में, सर ये जो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें ये 5/18 या 18/5 में कन्फ्यूजन आ रहा है। आप लोग को बहुत लोग को आएगा भी, क्योंकि जब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में करता था तब गलती से 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता था, बट आंसर गलत आ जाता था। तो वही क्या है, मैं आप लोग को एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ जो मेरे को ठीक लगता है, मैं ऐसे करके याद करके रखता हूँ। तो क्या है, अगर आप लोग को बोले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये जो किलोमीटर पर आवर है ये आप लोग का ज़्यादा है ना, तो ये वाला आप लोग को चाहिए, तो ज़्यादा वाला ऊपर होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। और मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप लोग को कन्वर्ट करना है। तो ये वाला जो आप लोग का है ये कम है ना, इससे कम है, तो ये क्या है आप लोग का ये वाला आंसर चाहिए। तो ये जो होगा आप लोग का कम है, तो कम ऊपर होगा, यानी कि 5 ऊपर होगा, नीचे 18 होगा। तो ये ऐसे करके अगर आप लोग याद करोगे तो आप लोग का इजी लगेगा। देखिएगा आप लोग ऐसे करके याद कीजिएगा, कभी भूलोगे नहीं। जब कम लगता है तो कम से मल्टीप्लाई करना, जब ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना। देन नेक्स्ट है आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, A train of length 120 meter passes a signal in 4 seconds and a platform in 16 seconds. Find the length of the platform and speed of the train. तो ये क्वेश्चन रिपीट है, किसके साथ रिपीट है मैं यहाँ पे दिखा दूँ। सेकंड ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, फिर भी गलती से हो गया, तो क्या बात है, कोई बात नहीं। सेम इस क्वेश्चन की तरह आप लोग का रिपीट है ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो बोला है देखिए, 150 मीटर लेंथ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 45 सेकेंड, और एक मैन को 9 सेकेंड में क्रॉस करता है। स्पीड और लेंथ फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन आप लोग जब नीचे जाओगे 6 वाले में, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेन का लेंथ ये दे दिया है आप लोगों को, क्या है टाइम है सेकेंड में, और ये जो है आप लोग का 16 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सेम वही क्वेश्चन है। तो करना क्या है, वही पहले आप लोग को क्या स्पीड फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग का डिस्टेंस जो है कितना दिया है मैंने, ट्रेन का लेंथ 210 और प्लेटफॉर्म का लेंथ ये, ठीक है। और स्पीड क्या है, स्पीड बराबर आप लोग को फाइंड करना है। और आप लोग का टाइम क्या है, पहले आप लोग का जो फाइंड करना है वो किस चीज़ का फाइंड करना है, आप लोग को दोनों से फाइंड नहीं करना है, किसी एक से पहले फाइंड करना है। 5 सेकंड वाले से 4 सेकंड वाले से फाइंड करना है, मतलब किसी मैन को क्रॉस करने के लिए 4 सेकंड जो लगता है वो है, ठीक है। इस सिग्नल को क्रॉस करने के लिए कितना 4 सेकंड लगता है, तो टाइम हम लोग पहले 4 सेकंड वाले से सॉल्व करेंगे। इससे क्या आ जाएगा आप लोग का स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप लोग का ट्रेन का है 210, और स्पीड क्या है, टाइम क्या है आप लोग का 4 सेकंड।
तो ये आप लोग का डिस्टेंस आ गया। सॉरी ये आप लोग का स्पीड आ गया। अब ये स्पीड क्या है आप लोग का, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग इसको बाद में करेंगे, रहने दीजिए। ये आप लोग सिंपली कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। बट अब क्या करना है आप लोगों को, पहले लेंथ फाइंड कर लेना है। अब देखिए डिस्टेंस आप लोग को पता है, स्पीड आप लोग को पता है, और टाइम अब कितना पकड़ना है, 16 सेकेंड पकड़ना है। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, इससे ही सॉल्यूशन आ जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, और डिस्टेंस आप लोगों को कितना है 210 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, स्पीड कितना है आप लोग का 210 बाई 4, और टाइम कितना है 16। ये हो गया, यहाँ से यहाँ काटा तो ये 4 से जाता है, ये 210 था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 840 आता है। अब ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा 840 माइनस 210, तो ये आ जाए आप लोगों का कितना 630 आ जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा, 630 होगा प्लेटफॉर्म का लेंथ। अब क्या है, मैंने यहाँ पे स्पीड छोड़ा था, नो प्रॉब्लम, स्पीड कन्वर्ट कर लो आप लोग, कन्वर्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कन्वर्ट कैसे करोगे, सिंपल है, स्पीड जो है 210 बाई 4 था, इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो क्या होगा ऊपर 18 होगा, नीचे 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे 2 से, 2 2 जा 2 9 जा। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा ये हो गया, और 2 1 जा 2 21 जा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 एंड 9 को मल्टीप्लाई करो, आप लोग आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है 189 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसी के तरह देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग का नीचे वाला है। फिर बहुत लोग कंफ्यूज खा जाओगे, तो सेम क्वेश्चन क्यों दिया है सर ने, मैंने सेम क्वेश्चन नहीं दिया। ये वाला क्वेश्चन आज मैं क्लास में करवा रहा था, ऑफलाइन क्लास मेरा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज खा गए, सर दोनों तो एक ही क्वेश्चन था, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, सब लोग एकदम हैंग हो गए थे। तो वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे सिंपल से समझा रहा हूँ। क्या है, अब यहाँ पे बोला है अ ट्रेन पासिस अ सिग्नल इन 4 सेकेंड, वही है, एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 210 मीटर इन 16 सेकेंड। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ट्रेन का लेंथ दे दिया था, ठीक है, ट्रेन का लेंथ 210 मीटर दिया था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया है 210 मीटर। देखिए अब दोनों वैल्यू आप लोग का चेंज हो गया है, अगर दो वैल्यू चेंज हो गया है, सब कुछ आप लोग का सेम है, कितना भी सेम हो, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों चेंज हो गया, तो आप लोग का पूरा A to Z सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या है, आप लोग को अगर जो चीज़ वैल्यू देगा उस वैल्यू से आप लोग पुट कीजिए, आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो क्या है आप लोग का, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये लिखा। उसके बाद आप लोग का स्पीड जो है, स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है आप लोग का ऑल टाइम ट्रेन का लेंथ अपॉन आप लोग का नीचे जो होगा, ट्रेन का लेंथ जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो होता है आप लोग का टाइम, टाइम कितना है, टाइम आप लोग का क्या है, एक सिग्नल पोस्ट क्रॉस करने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है, ये आप लोग का टाइम है, और हम लोगों ने टाइम कितना लिखा 4 है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप लोग का स्पीड मिल गया। अब स्पीड में आप लोग को ना हम लोग को टाइम पता है, ना सॉरी ना ट्रेन का लेंथ पता है, ना हम लोग को स्पीड पता है, तो स्पीड को जैसा लिखा है वैसे ही लिखिए, कितना है T/4 लिखा है, ठीक है, रहने दो। अब क्या है, अब इस वाले टाइम से आप लोग सॉल्व करोगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है आप लोग का, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, स्पीड कितना है आप लोगों ने निकाला T/4, T क्या है ट्रेन का लेंथ, और 4 क्या है, एक सिग्नल को क्रॉस करने के लिए 4 सेकेंड लगता है, तो T/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या आता है आप लोग का, ये जो टाइम है इसको 4 सेकेंड लिखना है, 4 सेकेंड नहीं लिखना, अब प्लेटफॉर्म के साथ हम लोगों ने डिस्टेंस लिखा है, तो यहाँ पे 16 सेकेंड लिखना है, ये कर लिया। अब क्या करना है आप लोग का, 4 से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा T, जो ट्रेन का लेंथ है यहाँ पे आएगा, सॉरी रुकिए इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ, तो ये T है, तो यहाँ पे 210 है, और यहाँ पे क्या है आप लोग का 40 आ जाएगा, तो 40 आप लोग का जब ये T उधर गया तो क्या आ जाएगा, 210 बराबर 40 माइनस T होगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का T 3T इक्वल्स टू 210, ये होगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो T बराबर कितना होगा 200, सॉरी अरे यार
10 बराबर -30 डिवाइडेड, इसको काटेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना आ जाएगा? ट्रेन का लेंथ आप लोग का आ जाएगा 77 मीटर। ठीक है, अब क्या है, आप लोग को स्पीड फाइंड करना है। स्पीड हम लोग को पता है, ये वाला स्पीड था हम लोग को t/4 स्पीड था। तो t/4 स्पीड को कैसे करके लिखोगे? कुछ नहीं, स्पीड जो हम लोगों ने लिया था t/4 और t तो हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 77 फाइंड किया, तो उसको 76 लिख दिए। 77/4 ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 से काटा, ये 9 गया, ये 2 से काटा, ये 35 गया, ये 5 से काटा, ये 7 गया। तो कितना आता है, 9 7 जा 63, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन दोनों सेम था, सिर्फ ऊपर वाले में क्या दिया था, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था ट्रेन का लेंथ दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया था, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया था। तो ये चीज आप लोगों को दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, वेराइटी है दोनों में। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन करने से पहले 8 एंड 9 ये दो ही क्वेश्चन आप लोगों को बचा हुआ है। 8 एंड 9 क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक बेसिक जान लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा है। तो ये जो बेसिक में लिखवा रहा हूँ, ये वाला चीज आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। आप लोग तो कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करते हैं मुझे पता है, फिर भी इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है आप लोग का। रिलेटिव स्पीड क्या है, कुछ नहीं है, आप लोग को सिंपल अलग सा एक वर्ड है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन, दो ट्रेन होगा। अब अभी तक जितना भी आप लोग कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, एक ट्रेन कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, आप लोग ब्रिज कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, उसके बाद टनल कर रहे थे, ऐसे करके आप लोग सब कुछ कर रहे थे। डिस्टेंस तो आप लोग का ऑल टाइम ही ऐड होता है, डिस्टेंस में कोई आप लोग का संदेह नहीं है। बट स्पीड अगर अब 2 दे दिया तब क्या करोगे, तब क्या करोगे बेटा? तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है। अब रिलेटिव स्पीड क्या मान रहा है, ये कुछ अलग सा मेथड या कुछ रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर दो ट्रेन हो, यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे एक ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों ने शादी किया, क्या हो गया उनका, एक हमारे एक हो गया। तो ऐसे करके क्या हो गया, ये प्लस में आ गया। तो वही चीज है, ये यहाँ से गया ट्रेन, दोनों अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं तो जो स्पीड होता है वो प्लस होता है। अब दोनों बिछड़ अगर जाते हैं ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में भी चले जाते हैं, तब भी ये क्या हो जाता है आप लोग का, प्लस हो जाता है। मतलब दोनों एक साइड आए तब भी आप लोग का प्लस, और दोनों बिछड़ गए तब भी आप लोग का प्लस। ठीक है, मतलब ये भी डाइवोर्स हो गए, ये भी डाइवोर्स हो गया, तो अब क्या हो गया, ये जो बेचारा है वो अकेला पड़ गया, यही है। तो ये बंदा यहाँ पर ही है, सेम वहीं पर ही रहेगा। बट अब और एक चीज क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन आता है, एक ट्रेन इस साइड जा रहा है और एक ट्रेन वही दूसरा वाला ट्रेन इस साइड, दोनों ट्रेन एक साइड जा रहे हैं। तब क्या होगा, दोनों में अब क्या होगा, यहाँ पे रेसिंग चल रहा है, रेसिंग चलने से क्या हो जाता है, दोनों में स्पीड जो होता है माइनस होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर दो ट्रेन ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट अगर हो तो आप लोग का स्पीड जो होता है वो प्लस होता है, इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट की साइड भी हो सकता है, ये जैसे दोनों एक साइड में जा रहे हैं, ये क्या होगा, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, तो ये ऑपोजिट हो गया। और ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, ये भी ऑपोजिट हो गया। तो क्या है, इन दोनों सिचुएशन में आप लोग का क्या होगा, प्लस होगा स्पीड, और इन दोनों इस वाले सिचुएशन में आप लोगों को क्या होगा, माइनस होगा। अब इस साइड जा रहे हैं और इस साइड जा रहे हैं दोनों, ये भी तो वही सेम ही है ना, यहाँ पर भी आप लोग का माइनस होगा। तो ये चीज आप लोग का है रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का, अगर ऑपोजिट जाए तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में जाए तो माइनस होगा। तो ये चीज आप लोग का समझ लीजिए। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर। ठीक है, मतलब आप लोग का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में कोई भी संदेह नहीं करना, डायरेक्ट ऐड कर देना, कुछ भी हो आप लोग का ऐड कर देना है। 120 मीटर एक ट्रेन का लेंथ है और 160 मीटर और एक ट्रेन का लेंथ है, ये हो गया। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 280 मीटर हो जाएगा टोटल लेंथ, ये हो गया। देन नेक्स्ट है आप लोगों का क्या है, जो ट्रेन है वो लोग कब कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, 63 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, while running in same direction, the speed of the first train is 72 km/h, find the speed of the second train।
मतलब क्या है यहाँ पे आप लोग का टाइम जो दिया हुआ है वो 63 सेकेंड है। मतलब क्या है, दोनों एक साइड ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकंड ट्रेन है। फर्स्ट वाले ट्रेन का लेंथ कितना है आप लोग का 120 मीटर है। सेकंड वाले ट्रेन का लेंथ कितना है आप लोग का 160 मीटर है। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 72 सेकेंड किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड जो है आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या है, ये जो ट्रेन है और ये जो ट्रेन है, फर्स्ट वाला ट्रेन सेकंड वाले ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ये 63 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, जिसको हम लोग टाइम पकड़ेंगे। ठीक है, आप लोग का डिस्टेंस पता लग गया, टाइम पता लग गया, स्पीड फाइंड कीजिए। तो स्पीड कैसे करके फाइंड करोगे, स्पीड का पता ही है। स्पीड जब हम लोग, देखिए क्या हो गया, हाँ पता नहीं हाथ में क्या जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला कहता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्या है आप लोग का स्पीड चाहिए, स्पीड आप लोग का पहला स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा स्पीड क्या है हम लोग को पता नहीं है, बट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों माइनस होगा। ठीक है, तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 होगा और ये आप लोग का हो गया स्पीड। और डिस्टेंस कितना है आप लोग का 280 मीटर पता है और टाइम आप लोग को पता है कितना है, टाइम होता है 63। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं, 72 यहाँ पे लिखे और ये स्पीड 2 लिखे, यहाँ पे 280 लिखे और यहाँ पे 63 लिखे। इसको जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट S2 आएगा, आप लोग सोचोगे तो वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि आप लोग का ये जो डिस्टेंस है 120 मीटर है, 160 मीटर है, ये मीटर में डिस्टेंस है और ये स्पीड जो है सेकंड में, सॉरी टाइम जो है सेकंड में टाइम है, बट स्पीड तो हम लोग ने किलोमीटर में लिया था ना। तो इसी को क्या है, होल टोटल को, इस टोटल को आप लोगों को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोग का, वही 72 माइनस S2, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको होल टोटल को मीटर पर सेकंड में 5/18 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 280 है और ये आप लोग का 63 है। जब आप लोग काटाकुटी करोगे अब आप लोग का आएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। तो यहाँ पे मैंने काटा 9 से, 9 2 जा 9, 7 जा 7 1 जा 7, 4 0 जा 5 1 जा 5 8 जा 40। अब ये 2 ऊपर चला गया तो 16 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 72 माइनस S2 इजकल्स टू 16 आ गया। अब ये S2 अगर उधर गया और ये 16 उधर गया तो आ जाएगा आप लोग का S2 स्पीड 2 आ जाएगा आप लोगों को कितना, 56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आप लोग का आंसर कितना आ गया, 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझना था, कुछ नहीं। सेम अगर डायरेक्शन में हो तो आप लोग का स्पीड माइनस में होगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो आप लोग का स्पीड प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसी की तरह ही है, वो भी आप लोग सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ, रुकिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर takes 10 seconds to cross another train of 100 मीटर लेंथ कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है तो स्पीड इस क्षेत्र में क्या होगा आप लोग का, प्लस होगा। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो सेकंड ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है तो आप लोगों को क्या होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 दोनों क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या है, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है, तो डिस्टेंस हम लोग को क्या है, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है 150 मीटर, दूसरे ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर, दोनों का जब ऐड करेंगे तो 250 मीटर हो जाएगा। ये आप लोग का डिस्टेंस आ जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड आप लोग को पता है ये वाला। और नेक्स्ट क्या है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं कितने टाइम में, टाइम आप लोग को लग रहा है 10 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो हम लोग का फॉर्मूला पता ही है, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है, स्पीड 1 क्या दिया है आप लोग का 30 किलोमीटर पर आवर दिया है और स्पीड 2 क्या है आप लोग को फाइंड करना है, ये हो गया। और नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है आप लोग का 250 मीटर है और टाइम आप लोगों को कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मैंने बताया था, ये स्पीड जो है आप लोग का 30 किलोमीटर पर आवर में है और नेक्स्ट जो स्पीड होगा ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही लिखते हैं ना। तो क्या है आप लोग को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करने के लिए इस होल टोटल को 5/18 से मल्टीप्लीकेशन में लेके आना पड़ेगा। ये हुआ, यहाँ से 0 से ये 0 गया, अब ये 18 ऊपर गया और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 जा, तो ये आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे 30 प्लस S2
और ये 18 अगर वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 90 आता है। तो स्पीड टू दूसरे वाले इस ट्रेन का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का दूसरे ट्रेन का स्पीड। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने ट्रेन का पार्ट 1 यानी कि बेसिक आप लोग का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है। ये वाला सोल्यूशन आप लोगों को मैंने बताया था प्रोवाइड करने के लिए, तो बहुत लोगों ने मेरे को प्रोवाइड किया था, अच्छी बात है, आप लोग प्रिपरेशन चला रहे हो। और एक जो मैं आप लोग को जो करवा रहा हूँ इंग्लिश सॉरी बंगाली में मॉक सेट करा रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन भी आप लोग को मिल जाएगा, डोंट पैनिक। आप लोग को इंग्लिश में भी मैं वो सब करवाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा फैक्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आ गया तो एक लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये सब वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है आप लोग मेरे से पूछिए, मैं आप लोग को 24/7 रिप्लाई देते रहूंगा। और इस सब क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है आप लोग डेफिनेटली डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कीजिए कमेंट में, तो मैं आप लोग को 24/7 रिप्लाई देता ही रहता हूँ। और जो लोग पेड स्टूडेंट्स हो आप लोग तो मेरे को व्हाट्सएप में नहीं तो फ़ोन भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कुछ भी आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, समझ में सिर्फ आना चाहिए आप लोग को। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।